Hello everyone. Welcome to Abhay Sir Magic Classes. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अभय सर मैजिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 फार्मूला। पार्ट 1 मैंने बनाया 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए। पार्ट 2 आप जाके देखो, पूरा बेसिक से समझाया गया विथ एक्सप्लेनेशन क्लास 11 के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे और इसके फॉर्मूले के बारे में हम लोग 1 by 1 डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हुआ अभय आर्या और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। देखिए, साइन इनवर्स एक्स, अपना टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा ITF, ठीक है। साइन इनवर्स, पहले कुछ इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिया साइन इनवर्स एक्स, तो इसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ गलत धारणाएं रहती हैं, मिसकंसेप्शन रहता है, उसको पहले हम लोग दूर करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का मतलब कुछ लोग समझते हैं 1/sin x है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ये दिमाग में अलजेब्रिक फंक्शन रहता है x इनवर्स 1 मतलब 1/x। तो इसी को कॉन्सेप्ट बना के हम लोग समझते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/sin x होता है, जो गलत है, जो बात गलत है। फिर दिमाग में आता है कि क्या होता है साइन इनवर्स x की वैल्यू। तो साइन x की वैल्यू कुछ लोग सोचते हैं साइन x इनवर्स 1 है, ये भी गलत है, ये भी बात आपकी गलत हो गई, ठीक है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि साइन x इनवर्स होता है, ये भी बात गलत है। मतलब हम लोगों ने ये नॉट इक्वल टू का साइन दिया, इसका मतलब ये तीनों चीजें साइन इनवर्स के बारे में बताया गया वो सारे के सारे बातें गलत है। तो फिर सही क्या है? साइन इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है क्या? तो देखिए, दूसरे नंबर पर यह समझाया गया है कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो एंगल देगा। साइन इनवर्स जो है वो क्या है? एंगल है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक T4, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिनोट किया मैंने। T का मतलब मैं बता दूं, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लीजिए आप, रेशियो जैसे आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे चीज को डिनोट कर रहा है। टेन इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे अगर इनवर्स है तो वो एंगल है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात देखिए, थर्ड बात देखिए, लिखा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। हमें पता है जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन एक्स हुआ, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2π होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीरियड? पीरियड का मतलब हो गया एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, जो ग्राफ उसको हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन एक्स का पीरियड जो होता है वो होता है 2π। अगर कोई पूछे आपसे साइन इनवर्स एक्स का पीरियड बता दो, तो आप इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं दे सकते हैं, और सीधे बोलिएगा कमेंट नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स क्या पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, ग्राफ बाद में डिस्कशन किया जाएगा। कॉस एक्स का लीजिए, कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है? 2π होता है। कॉस इनवर्स एक्स का पीरियड की बात करेंगे तो नहीं देगा। उसी तरह आप टेन इनवर्स एक्स के पीरियड, 10x का पीरियड की बात कीजिए, 10x का पीरियड कितना होता है? पाई होता है। लेकिन 10 इनवर्स एक्स का पीरियड नॉट कमेंट, मतलब नॉट पीरियोडिक। उसी तरह जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है, बट ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट पीरियोडिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसका ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसको कॉम्पैक्ट करके हम लोग पीरियोडिक बना देते हैं। वो सब बहुत दूर की चीज़ है, उस समय में भी जानना भी नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है वो नॉट पीरियोडिक है। जो सिंपल है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ हैं जो पीरियोडिक बन जाते हैं, खैर उसको छोड़िए। अब आते हैं जो मैंने समझाया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एंगल है, उसको कैसे देखते हैं। देखिए, लिखा मैंने साइन π/6 इक्वल टू 1/2। हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू x होता है, तो साइन π/6, ये पाई और 6 के बारे में, पाई जहां लिखा मैंने वो चीज रेडियन हो गया, तो ये एंगल रेडियन में हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 हो गया। मतलब साइन पाई
बाई 6 की वैल्यू 1/2 हुआ, तो 1/2 क्या एक वैल्यू दे रहा है और π/6 क्या है, ये एंगल है और रेडियन में है। उसी को मैंने समझाया sin थीटा इक्वल टू x। थीटा क्या है अपना, एंगल है। अगर थीटा को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो इट बिकम साइन इनवर्स x। तो ये पूरा साइन इनवर्स जो दिया वो क्या दिया, ये साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हुई, आप देखो यहां थीटा हुई और थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया। तो मैंने इस चीज को दिखा दिया, साइन इनवर्स x जो है वो एंगल है। तो ये अंदर वाला पार्ट क्या है, ये x क्या है फिर, तो ये x जो है वो वैल्यू है। जो x है आपका दिया हुआ वो वैल्यू है, ये 1/2 वाला है वैल्यू। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिया साइन इनवर्स 1/2, मैंने बोला ये क्या देगा, वैल्यू देगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/6 पर होता है। ये डिफाइन हो गया। अगर मैं साइन इनवर्स π/6 ले लिया, इसमें वैल्यू ना देकर कोई रेडियन ले लिया, तो 1/2 कोई लिखता है तो ये गलत चीज है, नॉट डिफाइन होता है। पहले हम लोग साइन इनवर्स का सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले मैं 1 by 1 डिस्कशन करूंगा, बट पहले हम ये समझेंगे कि ये इनवर्स जो है वो है क्या, उस चीज के बारे में मैं इतना टाइम लगा रहा हूं। साइन इनवर्स ये मैंने बोल दिया नॉट डिफाइन है। टेन इनवर्स √3 ये वैल्यू आ गया, अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं दिस इज ए वैल्यू। अब पूरी की पूरी वैल्यू मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, देखिए जो साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं साइन इनवर्स x से समझा रहा हूं, ये जो वैल्यू देगा अंदर वाला जो चीज है वो वैल्यू है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू है। और ये पूरी की पूरी चीजें जो सिस्टम है दिस इज एंगल, ये क्या है अपना एंगल है। ये दिमाग में पहले अपने को सेटअप करना पड़ेगा कि जो अंदर वाला पार्ट लिखा है साइन इनवर्स अंदर x जो वैल्यू है वो वैल्यू है, और वो वैल्यू फिक्स है या कुछ भी वैल्यू पार्टिकुलर वैल्यू है, वो रेडियन में नहीं है, कोई वैल्यू है। और पूरी की पूरी साइन इनवर्स जो है वो क्या है अपना एंगल है। तो टेन इनवर्स √3 हमें पता है √3 कब होता है, टेन इनवर्स √3 की वैल्यू क्या है, 10 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो ये π/3 डिफाइन हो गया, अगर कोई पूछे कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको याद नहीं है तो जाके आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पार्ट 1, तो वहां सारी चीजें आप लोग को वैल्यू सारी चीजें बताया गया, बेसिक चीजें बताया गया। तो कॉसेक इनवर्स 2 कब होता है, ये 1/2 कब होता है साइन, 1/2 साइन कब होता है, π/6 पर होता है। तो ये क्या होगा, ये π/6 हो जाएगी। इसके एंगल है, एंगल दे दिया, π/6 क्या हो गया, एंगल हो गया, रेडियन में हो गया। अब कॉसेक इनवर्स π/6 क्या होगा, कॉसेक इनवर्स π/6 क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग कुछ कमेंट नहीं दे सकते हैं, ये वैल्यू नहीं आ रही है। कुछ लोग बोल देंगे 2, गलत हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स 1/2, यहाँ वैल्यू देखा तो तुरंत मार दूंगा, क्या होता है 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/3। कॉस π/3 कब होता है, हाफ पर होता है। कॉसेक इनवर्स π/3 कुछ कमेंट नहीं दे सकते हम लोग इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं समझ सकते। तो हम लोगों ने इतना डिस्कशन करने के बाद ये सीखा कि जो साइन इनवर्स जो फंक्शन है अंदर वाली जो वैल्यू है एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू है, और पूरा का पूरा जो ये फंक्शन है पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो एंगल है। आई होप डेट आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड ले लेता हूं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो अब ये जान गए कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे के सारे जो फंक्शन हैं वो जा रहे, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं सारे के सारे क्या है, एंगल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब एंगल, ठीक है। अब एक ये चार्ट बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ, अगर आप ये बढ़िया से याद कर लिए, समझ के याद कर लिए, तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 30% टेंशन खत्म, 30 क्या 40% टेंशन खत्म। मेन चीज ये टेबल याद करना है और समझ के याद करना है। अपने वादे के अनुसार, अपने प्रॉमिस के अनुसार मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले मैंने एक ये टेबल में ये कॉलम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिया है, मैंने किसका लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है, जो अपने पास कितने हैं, पूरे 6 के 6, ठीक है। देखिए कौन कौन सा है, साइन एक्स, कॉस एक्स,
tan x cot x sec x और cos x, ये वाला। क्लियर हो गया ये वाला। अब इस फंक्शन का ये डोमेन है और ये रेंज है। ये आप लोग 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। साइन एक्स का डोमेन होता है वो आर होता है। डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको डिसाइड करता है डोमेन। और फंक्शन या कोई ग्राफ वाई एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको डिसाइड करता है उसका रेंज। ठीक है, तो डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पर साइन एक्स कहाँ से, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। अगर आपको ये क्या आर क्या होता है, के क्या होता है, ये सब आपको पता करना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, नंबर सिस्टम, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में जितने नोटेशन है आपके नंबर सिस्टम के सारे वहाँ बहुत बढ़िया से आधे घंटे के अंदर डिस्कशन किया गया। तो साइन एक्स मतलब आर मतलब रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर होता है। अब लोग समझेंगे ये क्यों समझा रहे हैं, हमें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आए। देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आए हो तो आपको ये बेसिक चीज जानना पड़ेगा। ये अगर समझ में आएगा तो इसका ज्यादा फायदा उठा पाइएगा। ठीक है, कॉस का कितना होता है, वो भी आर होता है। टेन एक्स क्या होता है, आर माइनस 2k + 1 π/2। मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल पर टेन एक्स डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स की वैल्यू 0, आप इन्वर्ट जाके देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा cos x 0 कब होता है, 2k + 1 π/2 होता है। जब ये cos x 0 होगा तो tan x क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए r - 2k + 1 π/2। cot x सेम, cos अपॉन साइन, साइन जहां 0 होगा वहां अनडिफाइन हो जाएगा, r - k π। sec r - 2k + 1 π/2, cosec r - k π। cosec मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स जहां 0 होगा वहां अनडिफाइन हो जाएगा। ये जहां 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x, जहां cos अनडिफाइन होगा, सॉरी 0 होगा, वहां sec अनडिफाइन हो जाएगा। और cos 0 कब होता है, 2k + 1 π/2। ये इसका डोमेन हो गया। रेंज मतलब y एक्सिस पर कहां से कहां तक ग्राफ है, तो sin x -1 to 1, cos x -1 to 1, tan r पूरा, cot r पूरा, sec x जो होता है r -1 to, ये r तो होता है बट -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन होता ही नहीं है, गायब होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। मतलब r -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं होगा, r -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं होगा। इसको ऐसे भी समझ जाइए, r की वैल्यू क्या होगी, ये -इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, दिस इज -1, दिस इज 1, इसके बीच में नहीं होगा, इसके बीच में नहीं होगा। मतलब इधर होगा और इधर होगा, मतलब -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हमें इंतजार था। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका जो डोमेन है आप देखिए, अगर आपने साइन एक्स का रेंज याद कर लिया तो ITF का ये डोमेन बन जाता है। जो रेंज है इसका वही इसका डोमेन है। ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है यही इसका डोमेन है। चेक इट, -1 to 1, -1 to 1, r to r, r to r, r -1 to 1, r -1 to 1, मतलब इसका रेंज इसका डोमेन बन गया। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया जब इसका रेंज इसका डोमेन बन गया मतलब डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता, नहीं है। देख लो ये r है, ये -π/2 से लेकर π/2 है। ऐसा क्यों है, देखो मैंने पहले ही डिस्कशन किया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं है अब ग्राफ बताना पड़ेगा, वो बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी तो फॉर्मूला पर हम लोग फोकस करते हैं। बस इतना जान लीजिए कि ये इसलिए नहीं है कि अगर -π/2 से लेकर π/2 से ज़्यादा लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन होने लगेगा। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 1 बनाने के लिए उसको हम लोग को -π/2 से लेकर π/2 के बीच में उसको रखना पड़ता है, रेंज बनाना पड़ता है ज़बरदस्ती। ठीक है, और वहीं अपना हम लोग का रेंज क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन दे देगा, पूछेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ही हो गया उसका रेंज निकाल रहे हैं हम, अपन उसका क्या निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। तो ये अगर आपको याद हो गया
तो बल्ले बल्ले हो गए सारा कहानी। प्रिंसिपल वैल्यू के जितने क्वेश्चन होंगे सारे के सारे फटफट सॉल्व होने लगेंगे, दिखाऊंगा भी मैं आप लोग को। तो ये आपको मेन चीज इसको पकड़ के रखना, इसको याद करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है -π/2 से लेकर π/2 होती है। रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पहले से बता दिया। cos 0 से पाई 10 -π/2 से ओपन ब्रैकेट है ये 0 से पाई ओपन ब्रैकेट सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई π/2 पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया, बाहर निकल चुका। और ये cosec इनवर्स एक्स -π/2 से लेकर π/2 0 पर बाहर। इसको क्वाड्रेंट से समझते हैं। -π/2 से लेकर π/2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो देखो ये -π/2 होता है, ये π/2 होता है, आपको पता चल गया होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये समझ में नहीं आता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीछे के वीडियो आप जाके चेक कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा क्वाड्रेंट क्या होता है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और -π/2 पर भी डिफाइन है और ये π/2 पर भी डिफाइन है। सेम यार cosec इनवर्स एक्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये 0 से लेकर पाई, इस पर भी वैल्यू डिफाइन है और इस पर भी वैल्यू डिफाइन है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स ये फर्स्ट और फोर्थ में तो है, बट ये π/2 और -π/2 पर गोला मारा गया है, यहाँ मतलब यहाँ डिफाइन नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। 0 से पाई सेम, ये फर्स्ट और सेकेंड में है, ये इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। ये देखिए सेक इनवर्स एक्स सेम फर्स्ट और सेकेंड में है, बट ये π/2 से बाहर, मतलब ये π/2 जो लाइन है इस पर डिफाइन नहीं है। ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में 0 पर डिफाइन नहीं है। तो एक हमारे दिमाग में आता है, देखिए इसे मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको, बहुत एक मजेदार चीज होने वाला है यहाँ। ये अपना 0, ये अपना π/2, ये अपना पाई और ये अपना -π/2 क्यों लेते भैया, ये ऐसे घूम के आया, ये यहाँ से यहाँ ऐसे घूम के आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम के आया और यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे घूम के आता है, ठीक है। इसलिए -π/2 इधर से लेते हैं हम लोग, तो नेगेटिव लेंगे -π/2, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट और फोर्थ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी समझना जरूरी है, ये मजाक नहीं है, ये समझ जाइएगा तो बहुत मज़े से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। देखिए फर्स्ट और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसमें हमें अगर 3 फंक्शन आ गया, देखो आप चेक कर लो, साइन इनवर्स एक्स आ गया है, tan इनवर्स एक्स आ गया है, और अपने पास क्या आ गया है, कोसेक इनवर्स एक्स आ गया। ये 3 फंक्शन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। चेक इट, दिस एंड दिस। फर्स्ट और फोर्थ में तो 3 की कहानी हो रही है। और फर्स्ट और सेकेंड, ये अपना सेकेंड हुआ। ये फर्स्ट और सेकेंड में हमारे पास देखो कौन कौन से फंक्शन, ये फर्स्ट और सेकेंड में थोड़ा ढंग से बना लेते हैं भैया साहब, थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। फर्स्ट और सेकेंड में कौन कौन सा है, फर्स्ट और ये सेकेंड में कौन कौन से फंक्शन है अपने पास, देख लो। cos इनवर्स एक्स आ गया है, सेक इनवर्स एक्स आ गया है, और कॉट इनवर्स एक्स आ गया। यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं। थर्ड में भैया कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज हो रही है यहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट का टेंशन ही खत्म हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसको बहुत बढ़िया से अच्छी ढंग से अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर्मूले का लिस्ट। तो टाइप 1 फॉर्मूला क्या है, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स की जो वैल्यू होती है, ये वाला एक्स जो हम लोग बोले थे वैल्यू होती है, वो कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से लेकर 1 तक। एक्स वैल्यू है -1 से 1। याद करने का तरीका क्या, साइन
एक्स का रेंज याद करो, -1 to 1 होता है, वहीं इसका ये चीज हो गया। डोमेन भी याद कर सकते हो, -1 to n, जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन हो गया था। tan इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है -tan इनवर्स एक्स, और एक्स जो है ये वाला वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करता है, आर, मतलब ये इसकी डोमेन हो गई। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों चीज देख रहे हो, माइनस बाहर निकलता है और एक्स की वैल्यू क्या होगा, आर माइनस -1 to 1। अगर आपको टेबल याद हो गया होगा तो टेबल में आप जाके देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन था वो -1 से 1 था। इसको याद करने का, अगर वो टेबल याद हो गया तो उसी से आप दोनों को आपस में परस्पर संबंध करके आप इसको आराम से याद कर सकते हो। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू हो गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, यहां थोड़ा सा अलग चीज हुआ है, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हुआ, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स की वैल्यू है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। मतलब ये कॉस, कॉट और सेक अगर माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू माइनस एक्स में है, तो पाई माइनस करके बाहर लिख लेगा। अब बोलोगे सर एक्स की वैल्यू क्या बिलोंग करता है, तो एक्स की वैल्यू वही होगा जो इसकी वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि दोनों का सेम था रेंज, सॉरी डोमेन, -1 से 1। कॉट यही होगा, x बिलोंग्स टू r, मैंने इसलिए नहीं लिखा था, अगर ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा आपको। और इसकी वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू r -1 से लेकर 1। इस तरह से अपना टाइप 1 फॉर्मूला कंप्लीट होता है। टाइप 2 पर आते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, और कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। और x की वैल्यू यहां कहां से कहां तक, सेम कंडीशन, साइन कॉस देख लो दोनों की -1 to 1, tan कॉट देख लो दोनों की r, और कॉसेक सेक की देख लो माइनस, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू r -1 to 1, बोथ आर सेम, ठीक है। इस तरह से टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 फॉर्मूला। देखिए, साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है कॉसेक इनवर्स 1/x, 1/x, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा करने का सेंस ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूं कॉसेक इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x, राइट। ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया। अगर यहां ये चीज के साथ यहां x होगा तो ये 1/x हो जाएगा, राइट। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x 1/x, और कॉसेक इनवर्स x होगा तो ये साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। और यहां किसकी वैल्यू लेंगे, x कौन सा वैल्यू लेंगे, तो x यहां देखो जो नीचे है कॉस, कॉस यहां को 1/x है, ये नीचे है, तो इसको डिफाइन करना, कॉसेक इनवर्स को डिफाइन करना, क्योंकि 1/something 0 हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स x का रेंज लेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 और 1 to ∞, मतलब r बिलोंग्स टू r -1 to 1। सेम कॉस इनवर्स x 1/x, सेक इनवर्स x लेंगे तो इसकी वैल्यू सेम, दोनों के सेम होता है, सेक इनवर्स को डिफाइन करना। अगर ये लेते हैं हम लोग साइन 1/x, तो यहां x बिलोंग्स टू -1 to 1 होता, ठीक है। tan इनवर्स x, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 फॉर्मूला। टाइप 4 फॉर्मूला देख रहे हैं आप पूरे बोर्ड पर, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8, मतलब 4 से 8 तक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, और tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कॉड इनवर्स कॉड एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, सारे की वैल्यू एक्स है, ठीक है। यहां देखिए, इनवर्स फंक्शन बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, इसका उल्टा, इसका उल्टा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स फंक्शन अंदर है टाइप 5 में, और इसकी सारे की वैल्यू कितनी है, एक्स। मतलब एक फॉर्मूला याद हो गया तो सारे फॉर्मूले यहां से, ये पूरा इस साइड वाला पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। दिक्कत क्या आ जाती है बच्चों को, बोलते हैं सर ये कैसे याद करें, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ये कैसे याद हो, तो बहुत इजी है याद करना। बोलोगे कैसे सर, तो मैं बोलूंगा वो टेबल जो बताया गया था उसको याद कीजिए। बोला गया था को टेबल जो बताया गया वो काफी इंपॉर्टेंट है,
30% आपका कवर कर देगा पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और यहां देखो पीछे बोर्ड पर देखो वो चीजें हो रही हैं। मैंने बोला था इनवर्स फंक्शन का आप प्रिंसिपल वैल्यू और ये रेंज याद कर लो। यहां देखो ये जो जितने चीजें लिखी हुई हैं प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज है इनवर्स फंक्शन का। आप देखो जाके चेक करो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो यही है, एक्स की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरह कॉस इनवर्स का जाके चेक करो 0 से पाई, टेन इनवर्स का -π/2 से लेकर π/2 ब्रैकेट में। उसी तरह ये सारे के सारे रेंज लिखे हुए। सेम ईयर टाइप 5 में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डोमेन और रेंज पढ़ा दिया था। जाकर उस टेबल में चेक कीजिएगा तो साइन का जो रेंज लिखवाया गया था याद करो आप -1 से 1 लिखवाया गया था। ये रेंज वाला चीज ही तो लिखा हुआ है। कॉस का रेंज -1 से 1, टेन का रेंज r, कॉट का r, कॉसेक का r -1 से 1। तो याद हो गया भाई, बहुत इजी है। फंक्शन बाहर हो या अंदर हो, इनवर्स बाहर हो या अंदर हो, सारे की वैल्यू x हो रही है। और ये जो x की वैल्यू जो डिफाइन हुई है वो अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसका रेंज, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर लिखा हुआ तो उसका रेंज। बस हो गया, बात खत्म। ट्रिक के साथ याद हो गया। आगे बढ़ते हैं टाइप 6। देखिए टाइप 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy। अच्छा, अब इसी फॉर्मूला को इसी चीज को लिखा है प्लस पाई के साथ। कब होगा भाई ये? जब x y की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। 1 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा सोचो, 1 से ज्यादा होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए पाई प्लस लिखा हुआ। अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, एक्स वाई की वैल्यू 1 हो जाए तो 1/1 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड tan इनवर्स अनडिफाइंड कब होता है, π/2। कंप्लीटेड हो गया। सेम यही फॉर्मूला प्लस के साथ ये माइनस है तो एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ा है, एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला है एक्स वाई 1 + एक्स वाई। ये प्लस है या माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो गया, जस्ट उल्टा। और एक्स वाई की वैल्यू -1 है तो पाई हो जाएगा, पाई के साथ ये फॉर्मूला आएगा। और एक्स वाई की वैल्यू -1 हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा। क्योंकि -1 आएगा तो ये फंक्शन नीचे वाला क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा बच्चों, इसीलिए ये फंक्शन π/2 हो जाएगा। अब यहां एक चीज ध्यान देने लायक है, कुछ बच्चे एक याद कर लेते हैं, सोचते हैं दूसरा भी काम चल जाएगा। एक्स वाई लेस देन 1 तो वहां मारेंगे एक्स वाई लेस देन -1, देखो गड़बड़ हो जाएगा। ये याद रखिएगा, एक्स वाई लेस देन 1 है या एक्स वाई लेस देन -1 है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर भी सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं। याद करते हैं तो भी अच्छा, नहीं याद करते हैं तब भी अच्छा। क्यों? इसलिए क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो पार्ट है आपका उसमें दिखाऊंगा मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर नहीं लगाना है, जैसे ये साइन को कॉस को 10 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जब 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। कुछ लोग बहुत लेजी हैं, भैया नहीं हम यही लगाएंगे तो लगा लो भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स √1 - y²। और देखो भैया यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, y √1 - x²। और यहाँ माइनस। अब एक ही फॉर्मूला से दो काम चल रहा है, ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस। मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो सेम चीज ये चिपका देना है, ये चिपका देना और यहाँ माइनस लगा देना है। कॉस होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस होगा, √1 - y², 1 - x²। और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने हाथ से लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए टाइप 9 फॉर्मूला में जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और ये फॉर्मूला की सबसे बड़ी खासियत बता दूं कि आपको इसको याद करना ही नहीं, थोड़ा झटका लगा होगा लेकिन ये बात सही है, फॉर्मूला है बट याद नहीं करना है, इसको समझना है। और इस तरह से अपन समझेंगे कि याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इस फॉर्मूले का जबरदस्त यूज है पूरे मैथमेटिक्स में, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक्स है, इसको मुझे कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक में कन्वर्ट करना। देखिए तरीका समझिए, ट्रिक समझिए।
पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, तो एक्स को लिख सकते हैं एक्स अपॉन वन, एक्स क्या होगा साइन थीटा एक्स अपॉन वन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना एक्स, हाइपोटेनस कितना हो गया वन, तो बेस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे 90 डिग्री है। तो कॉस क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, देख लीजिए बेस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। याद हो गया, समझ में भी आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस के लिए। कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ, इसको मुझे सारे फंक्शन में कन्वर्ट कर, तरीका वही है, कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मानते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बेस हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कन्वर्ट कर लीजिए भाई। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लिखने की जरूरत ही नहीं है, कॉसेक इनवर्स एक्स दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा 10 में कन्वर्ट करना आपको, tan इनवर्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट चाहिए, कॉट इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कन्वर्ट करते चले जा सकते हैं, जो चाहिए उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइप 10 टू tan इनवर्स एक्स, टू tan इनवर्स एक्स मतलब हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, वो क्या पढ़ा था, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां क्या हुआ, टू tan इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, अगर वही फॉर्मूला लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1 से कम, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर 1 हो गई तो पाई बाई 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। टाइप 11 और टाइप 12 इस फॉर्मूले का यूज काफी कम होता है, बट याद कर लेते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स एक्स का होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स की 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सब का प्रूफ भी है, बट अभी फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला प्रूफ इसका बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला का पूरा सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।